आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो पूरा देखो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। 1 मार्क ईच। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? आंसर क्या होगा? दिस आर द एंजाइम्स व्हिच आर यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस. They are also known as molecular scissors और chemical scalpel। ठीक है। नंबर 2, डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग। आंसर क्या होगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए और आरएनए, एंड देयर इंट्रोडक्शन इनटू another organism to change the phenotypic character of that organism. और एक क्वेश्चन, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी कैन बी Biotechnology, answer क्या? Biotechnology can be defined as the use of microorganisms, plants or animal cells or their components to produce products and processes useful to human। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब नहीं आया है लेकिन इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, इसलिए तुम लोग पढ़ो। हु फर्स्ट जनरेटेड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स? स्टैनले कोहेन एंड हार्वर्ड बोयर इन 1972। व्हाट इज जीन क्लोनिंग? द प्रोसेस ऑफ insertion of gene मतलब fragment of DNA into a cloning vector and propagation of this recombinant DNA rDNA मतलब recombinant DNA molecule in a host organism is known as gene cloning। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज? डीएनए लाइगेज का फंक्शन क्या है? आंसर, डीएनए लाइगेज हेल्प्स टू जॉइन टू इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द केमिकल स्कैल्पेल और मॉलिक्यूलर सीजर एंड व्हाट इज द फंक्शन? पहले ही हम लोग पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1, ये सेम है। ठीक है। केमिकल स्कैल्पेल और मॉलिक्यूलर सीजर इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इट्स फंक्शन इज टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्सपांड द टर्म ओ आर आई एंड इको आर आई। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ओ आर आई का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड इको आर आई का मतलब क्या है? स्कारेशिया कोलाई RY13। ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9, इन रेस्पेक्ट टू मोड ऑफ एक्शन हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट एंजाइम एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस मतलब वो बाहर से काट करता है न्यूक्लियस को, न्यूक्लियोटाइड डीएनए को बाहर से काट करता है, मतलब वन एंड से काट करता है। ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस आर द टाइप ऑफ न्यूक्लियस व्हिच रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, इधर 5 प्राइम से कट कर सकता है और 3 प्राइम से भी कट कर सकता है। ठीक है। whereas the endonucleus are the one of which make cuts only at specific position within DNA, मतलब जहाँ पे कट करना चाहिए वहाँ पे ही कट करेगा ये एंडोन्यूक्लियस। एंडो मतलब क्या? अंदर, एक्सो मतलब बाहर, जब बाहर से कट करता आएगा एक्सोन्यूक्लियस। एंडो मतलब अंदर, अंदर से कट करेगा, मतलब जहाँ कट करना वह ही कट करेगा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड टू सेपरेट आउट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए? हम डीएनए का फ्रेगमेंट तो ले लेते हैं। ठीक है। उसको सेपरेट कैसे करेंगे डीएनए से? फ्रेगमेंट तो कर लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, लेकिन उसको सेपरेट भी करना पड़ेगा ना। किससे सेपरेट करते हैं? आंसर क्या होगा? बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर? क्लोनिंग वेक्टर क्या है? आंसर, क्लोनिंग वेक्टर इज द डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच हैज डीएनए मॉलिक्यूल थे, ये गलत दिया है। ठीक है। ये इसका आंसर क्या होगा? क्लोनिंग वेक्टर इज द वेक्टर व्हिच हैज द एबिलिटी टू कैरी ए फॉरेन डीएनए सेगमेंट इनटू द होस्ट सेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द एनिमल वायरसेस व्हिच, ये नहीं चाहिए 12। 13 देखो, व्हाट इज ए कॉम्पिटेंट सेल? कॉम्पिटेंट सेल और क्लोनिंग वेक्टर सेम है। कॉम्पिटेंट सेल इज द वन ऑफ व्हिच हैव द एबिलिटी टू टेक अ फॉरेन डीएनए। व्हाट इज जीन गन? ये एक मेथड है। जीन गन इज equipment used to introduce DNA into plant cells. In these cells are bombarded. In these cells are bombarded within high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA with the help of gene gun।
ठीक है। डैश आर नोन एस मोलिकुलर सीजर्स, आंसर क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। 16 नंबर देखो, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज एज स्पेसिफिक डैश इन द डीएनए, क्या, सीक्वेंस। नंबर 17, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज्ड इज, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो रिकॉग्नाइज हुआ था उसका नाम क्या है, हिंड टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज्ड फॉर, ये हम लोग पढ़ा है यहाँ पर ही। क्वेश्चन नंबर कौन सा, तुम लोग देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10, और ये सेम है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, सेम, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, a pitch of DNA is introduced in a host bacterium through वेक्टर या क्लोनिंग फैक्टर लिखो, ये बहुत अच्छा होता है, वेक्टर नहीं लिखने से क्लोनिंग फैक्टर। डैश थर्ड 20 नंबर, डैश ए क्राउन जेल बैक्टीरियम इज कॉल्ड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट्स, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसिनियस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। RI and TI प्लाज्मिड्स आर फाउंड इन, कहाँ पे पाया जाता है, बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम। In plants, number 22, in plants, recombinant DNA is injected into the nucleus by the method known as gene gun और बायोलिस्टिक्स। जीन गन को बायोलिस्टिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स दिखते हैं 23 तो 24 तक क्या होगा, 34 तक ट्रू और फॉल्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द टेक्निक which involves deliberate manipulation of genes within or between the species. It is true. The most common bacterium used in genetic engineering is Escherichia coli. It's true. 25. DNA fragments are joined by enzyme polymerase. ये false है, ligase से बनता है, join करता है, ठीक है। 26. DNA ligase are used to cleave a DNA molecule. ये false। DNA ligase काम करता है DNA फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है, ये मोलिकुलर ग्लू भी बोला जाता है DNA ligase को, ठीक है, याद रखो तुम। 27, restriction enzymes are known as the molecular markers, no, molecular seizure बोला जाता है इसको। function of restriction enzyme is to cut DNA at the ends, ये false है, ठीक है। restriction enzyme बाहर से भी कट कर सकते, अंदर से भी कट कर सकते, तो ये false है। bacteria protect their nucleoid from restriction endonuclease through methylation, ये false है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोटेक्ट करता है देमसेल्व्स फ्रॉम वायरस बाय फ्रेगमेंटिंग वायरल डीएनए विथ एंडोन्यूक्लियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वायरस बाय फ्रेगमेंटिंग वायरल डीएनए विथ एंडोन्यूक्लियस, ट्रू, अभी हम लोग पढ़ा। 31, प्लाज्मिड्स आर सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया, ट्रू। प्लाज्मिड कॉल्ड जीन टॉक्सी, टेक्सी, जीन टैक्सी इज यूज्ड ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग, ये ट्रू, याद रखो, इंपॉर्टेंट है। 33, एन एंटीबायोटिक resistance gene is a vector usually helps in the selection of transformed cells, answer true। question number 34, bacterial cells can be made competent to take up DNA by treating with calcium ion, ये क्या है, true। now 2 marks के लिए देखते हैं हम लोग। 35, क्वेश्चन नंबर 35, राइट ब्रीफली अबाउट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस के एप्लीकेशन लिखो, इंपॉर्टेंट है, 23 में पूछा गया, ठीक है, 24 में नहीं पूछा गया, तो 25 में जरूर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, आंसर क्या होगा, आर द फॉलोइंग। नंबर 1, इट allow it allows the separation of DNA fragments for constructing recombinant DNA। मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस का किस में यूज किया जाता है, टू सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स। एंड नंबर 2, यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ही ये यूज किया जाता है, ठीक है। 36, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग एनी वन, ये 22 में आया है, 19 में आया है, 22 में 2 आया है, 19 में 1 आया है, ठीक है। जीन गन क्या है, हमने पहले ही पढ़ा, जीन गन इज ए क्वेश्चन नंबर रेफरेंस टू आंसर नंबर 14, मतलब 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये सेम है। जीन गन ऐसा एक मेथड है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं, मतलब डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम
होस्ट बॉडी में एंटर किया जा सकता है। ठीक है, ये ऐसा एक मेथड है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन ऑफ जीन into the cloning vector and propagation of the recombinant DNA molecule into the host organism is known as, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, जीन गन मेथड बोल दिया। नाउ टू नंबर टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या क्या है देखो। मतलब हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। नंबर 1 तो हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, है ना। 2 नंबर है पॉलीमरेस एंजाइम चाहिए। 3 नंबर में लाइगेस है क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ना भी है। क्लोनिंग वेक्टर चाहिए तो, और 5 नंबर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। अगर होस्ट ही नहीं रहा तो ये हम बना के क्या करेंगे, है ना। इसमें डालेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म भी चाहिए। तो जीन क्लोनिंग 3 नंबर, जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या है? इट इज द इंसर्शन ऑफ जीन फ्रेगमेंट्स और डीएनए or recombinant DNA into a cloning vector and propagation of the DNA molecule in the host organism is known as gene cloning. Now, question number 37, what is palindrome? Give an example of palindromic sequence. Palindrome क्या है? मतलब इसका आंसर क्या होगा? Palindrome in the DNA are group of letters that from the same words when read both forwards and backward. मैं तुम्हें एक सस्ता सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इजी सा। मैडम, मैडम तुम लोग सब लोगों को लिखा होगा MADAM। इस तरफ से पढ़ो लेफ्ट से राइट फिर भी मैडम, राइट से लेफ्ट पढ़ो फिर भी मैडम ही रहेगा। तो ये तो हम एग्जाम में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। हमें डीएनए सीक्वेंस का ही हमें एग्जांपल लेना है। तो देखो नीचे में एग्जांपल भी दिया हुआ है, GGTT AACAATTGG। तो इस तरफ से पढ़ो 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ो, सेम ही रहेगा। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैलिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 38 नंबर, एक्सप्लेन ब्रीफली एंडोन्यूक्लियस। देखो मैंने तुमने पहले ही बोला था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 तरह का होता है, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? एंड मतलब देखो, एंड इन मतलब कैसे सुनने में कैसे लगता है? इन मतलब अंदर, ये अंदर से कट करता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस में काट करता है ये। और जो एक्सोन्यूक्लियस वो बाहर से कट करता है, ये तुम लिख सकते हो, है ना। एक्सप्लेन ब्रीफली ए मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर का हमें लिखना है, मॉलिक्यूलर सीजर क्या है। तो देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? आर ऑल्सो नोन एज molecular seizure. These enzymes cut the strand of DNA at a little way from the center of the palindromes sites, but between the same two bases on the opposite strands. This leaves the single strand opposition. तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मॉलिक्यूलर सीजर का काम क्या है तुम लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर सीजर के बारे में वो क्या है उसका काम लिख दो, बस हो जाएगा, 2 मार्क्स। ठीक है। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए? अभी देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है क्या? हाउ डज एंडोन्यूक्लियस हेल्प दिस इट्स फॉर्मेशन? इस फॉर्मेशन में एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है? हम्म, कैसे हेल्प करता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स आर द डीएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड बाय द मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टू ब्रिंग टुगेदर जेनेटिक मटेरियल इन फ्रॉम मल्टीप्लाई सोर्सेस। ठीक है, और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स काट द डीएनए इनटू द फ्रेगमेंट्स एट और नियर स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट्स विद इन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज इको आर आई? मेंशन इट्स फंक्शन। देखो इको आर आई इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बोल सकते हो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम isolated from the species Escherichia coli. Its function is cut of the DNA at specific sites। ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन जीन क्लोनिंग। बहुत बार हमने बात कर लिया इसका, जीन क्लोनिंग का। जीन क्लोनिंग इज डिफाइंड एज द टेक्निक दैट मेक्स मेनी आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ पिच ऑफ DNA such as gene. In this method a target gene can, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट अच्छा नहीं है, पहले वाला अच्छा था, उनको पढ़ना है तुम लोग। ठीक है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है? व्हाट आर मॉलिक्यूलर सीजर्स? गिव
टू एग्जाम्पल्स ऑफ इट। देखो देयर आर टू टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स ऑन द बायोटेक्नोलॉजी बेस्ट। ठीक है, नंबर वन जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमने बहुत बार बात कर ली। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? द फिनोमिनन ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए मॉडिफिकेशन करना और होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। और बायो प्रोसेस क्या है? बायो प्रोसेस दो नंबर में बायो प्रोसेस मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट, ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ये क्या है? टू मेंटेनेंस इन स्टेराइल एनवायरनमेंट, killing of unwanted microbes and growth of only desirable microbes is known as बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, तनाव और में एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है कि व्हाट आर द मॉलिक्यूलर सीजर, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इट। मॉलिक्यूलर सीजर क्या है? मैं बहुत बात कर लिया। द एंजाइम्स व्हिच आर यूज्ड टू कटिंग ऑफ द डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंट टू एंड अदर इज इको आर आई। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल है, तुम लोग देख सकते हो ये। क्वेश्चन नंबर 44, डू यूकैरियोटिक सेल्स हैव रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जस्टिफाई योर आंसर। नो, यूकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस नहीं रहता है एस, क्योंकि द डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ यूकैरियोट्स आर हेविली मिथाइलेटेड। इट इज प्रेजेंट in prokaryotic cells like bacteria where they act as defense mechanism against bacteriophages। important है। ठीक है, 45 question number, name the source organism from which Ti plasmid is isolated, explain the use of this plasmid in biotechnology। Ti plasmid answer, plasmid is Ti plasmid isolated from Agarobacterium tumefaciens. It is used as cloning vector and delivers a piece of DNA known as tDNA in the Ti plasmid, which transforms a normal plant cell into tumor cells to produce chemicals against pathogens. The tumor causing genes of this Ti plasmid are replaced by foreign desired gene and then used as a vector to form transgenic plants। 46 नंबर क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। बात कर लिए हम लोग बहुत बार, इसलिए नहीं पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47, डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग, मेंशन द टूल्स यूज टू द जेनेटिक मटेरियल। हमने पढ़ लिया। देखो टूल्स यहाँ पर दिया हुआ है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, क्लोनिंग फैक्टर, होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ना देखो 3 मार्क्स के लिए जो आया हुआ है वो हम पढ़ेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 45, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रिंसिपल क्या है? वो क्या करता है? डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। मेंशन टू एप्लीकेशंस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एंड द बायोटेक्नोलॉजी, हमने तो पहले ही पढ़ा। ये क्या करता है? डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल देखो, तुम पढ़ सकते हो। द प्रिंसिपल अंडरलाइंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव। मतलब कैसे ये काम करते हैं वो तुम लिख सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स टू फोर्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर नहीं हुआ था, पेज नंबर 99 में दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, रुको। इसका एक मेथड होता है जीन गन मेथड, मैंने पहले ही पढ़ लिया। और बायोलिस्टिक्स भी बोला जाता है, हीट शॉक ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। हाँ, और भी, और नहीं यही है। और डिजायरेबल पैथोजन वेक्टर से भी ये क्या कर सकता है? ये डीएनए फ्रेगमेंट को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में। नंबर 57 को देखो, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करो, मेंशन एट लीस्ट 2 एम्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का हमने पहले ही बहुत बार कर लिया है। और इसके एम देखो, ये एम क्या है? टू कंजर्व, मैप एंड सस्टेनेबली use biosources। 2 number, to create improved varieties of plants and animals। ठीक है, देखो ये तो अभी तक नहीं आया हुआ है लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए। एंड बी नंबर देखो, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस डिफरेंस। ये डिफरेंस तुम लोग
पॉज करके वीडियो को पॉज करके तुम लोग लिख लो, मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन का। व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड क्या है? राइट ब्रीफली ऑन द मेन एम्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Plasmid are the autonomously replicating circular extra chromosomal DNA। और एम्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी हमने इसके पहले ही पढ़ लिया, ठीक है ना। तो डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी बहुत बार हमने पढ़ा। राइट ब्रीफ ऑन द मेन एम्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और बायोटेक्नोलॉजी का एम, ये बहुत बार आया हुआ है, 3 बार, हमने 4 बार आया हुआ है। तो इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट है ना, ये पढ़ो। व्हाट आर द मॉलिक्यूलर सीजर? मॉलिक्यूलर सीजर क्या है? देखो ये भी बहुत हमने पढ़ा। एक्सप्लेन द रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो तुम लोग अगर नहीं लिख सकते तो यहाँ से वीडियो को पॉज करके यहाँ से लिख लो, है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। तो इतना ही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू। मिलेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग एक न्यू वीडियो के साथ।